अब देखो ग्रामर के उसूल पर हमको सवाल कैसा पूछाते हैं, एक मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए सवाल में हमें उसने हिदायत क्या दिया कि सिर्फ dx और dy की कीमत मालूम कीजिए। हम लोगों को ग्रामर रूल अच्छी तरीके से आता है, तो हम लोग रवानगी में इससे क्या करते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। जबकि सवाल 1 या 2 मार्क्स के लिए रहेगा। हमें क्या बोला गया है, सिर्फ dx और dy। हम दोनों मसावत लिखेंगे यहाँ पर, x जमा 5y बराबर 22। इसी मसावत लिखेंगे 3x जमा 5y बराबर 26, है ना। हाँ, अब यहाँ पर क्या करना है हमको, सबसे पहले dx मालूम है तो डायरेक्ट dx लिखते हैं। तो dx का पॉइंट क्या हमारे पास, dx बराबर क्या पॉइंट है हमारे पास dx के, हम क्या करते हैं x वाली टर्म को हटा देते हैं, है ना। उसकी जगह पे हम लिखते हैं c1 c2 a1 a2 लिख चलेगा b2 बराबर है। अब हमको क्या मालूम करना है, dx मालूम करना है। तो dx में जो कॉलम रहता है हमारा यहाँ पर a1 a2 रहता है, यानी x के जरिए रहते हैं, हम उसे नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, c1 c2 यहाँ पर लिखिए। अभी देखो क्या हमारे पास c1 c2 कितना है, 22 और 26। b1 b2 कितना है, 5 और 5। इसका सॉल्यूशन करेंगे, dx बराबर कितना लिखना है, 22 पंजे डायरेक्ट लिखना है इसको, 22 ज़र्ब 5 0 1 110 माइनस, है ना। अब 26 पंजे यहाँ लिखना है मेरे को, 6 पंजे 30, 0 हासिल क्या है 3, कितना है 10 और 3 30, नफी का 130, है ना। इसलिए dx बराबर 110 में से 130 जाएगा क्या, कितना आएगा, नफी का 20। अगर मानो तुमने अलामत नहीं लगाए, कुछ फायदे कर, 1 से 2 मार्क्स का सवाल है हमारा, तो यहाँ पर अलामत भी लगाना है, नफी का 20। क्या कहा था, सिर्फ dx मालूम करना है, बाकी कुछ नहीं। अब बारी आती है dy बराबर इस तरीके से, तो क्या रहता है हमारा, a1 एज इट इज रहेगा, a2 भी एज इट इज। जैसा यहाँ पर हमने a1 a2 हटाए थे तो क्या लिखा था, c1 c2। अब हम यहाँ से b1 और b2 हटाते हैं, तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, c1 c2। क्या लिखना है हमको, a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, c1 कितना है 22 और ये 26। लिखने में गलती मत करना है, यहाँ पर 26 से का 26 नफी और 22 दिया 66। तो dy बराबर, यहाँ देखो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 2 गए, कितना बचा 4 और बड़ा दर इतना रहेगा हमारा। समझ में आ रही बात। एक या 2 मार्क्स के लिए हमको 1 मार्क्स के तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 2 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाएगा। समझ में आई। ग्रामर के रूल में अगर वो हम लोगों को क्या करता है, ये चीज छोड़ देगा, डायरेक्ट लिख देगा हल कीजिए, है ना। ग्रामर के उसूल से हमजाद मसावा हल कीजिए, तो हमको क्या करना है, d मालूम करेंगे, dx फिर dy फिर x और y। लेकिन सवाल हमसे क्या कहता है, पहले वो समझना जरूरी है। सवाल ने क्या कहा, सिर्फ dx की और dy की कीमत है ना। इसमें क्या मिस हो गया, हमारा d मिस हो गया, हमारा x मिस हो गया और y, ये मालूम करने के लिए हमको नहीं कहा उसने। समझ गए। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखो सवाल हमको पूछा गया है, सवाल नंबर 2। अब यहाँ पर ग्रामर का उसूल इस्तेमाल करना है। पहले वाले इसमें क्या कहा था उसने, dx और dy। अब ग्रामर पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तुम ये मत समझो कि यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, इसका जैसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका तरीका कैसा मैं वो बताऊंगा बस तुम लोगों को। अब जो तीसरा सवाल हम देखेंगे सरगर्मी के तौर पर, ग्रामर के रूल पर सरगर्मी भी वो पूछ सकता है। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से करना है, मसावत हमने की है, 4m जमा 6n बराबर 54। इसे लिखेंगे 3m जमा 2n बराबर 28। सबसे पहले क्या मालूम कर रहा है, d मालूम करेंगे। अब डायरेक्ट लिखो यार, d में क्या लिखते हैं, a1 a2 b1 b2। तो ये a1 हो गया हमारा 4, ये a2 हो गया 3, ये b2 हो गया 6 और ये हो गया 2। सही है। आगे सॉल्व करेंगे, इन दोनों की जरूरत 8, ज़ाब्ते का नफी कितना 18। तो d बराबर नफी का 10, ये पहला जवाब।
सही है। उसके बाद डी एक्स इधर डालेंगे, डी एक्स में क्या कर जाएगा, पहला वाला कॉलम हट जाएगा, दूसरा कॉलम एज इट इज जैसा है वैसे लिखो। पहले कॉलम में क्या लिखना भी 54 और 58 ये हमने लिखा जरा करो 54 दूनी 108 नफी और 28 छक्के, क्या देखो 6 8 48 हासिल क्या है 4 6 दूनी 12 और 4 16 168। तो डी एक्स बराबर 8 में से 8 गए 0 बचा है ना। अब यहाँ पर 6 में से 0 गया तो 6 1 में से गया तो 0, लेकिन बड़ा अदद कौन है 168 तो डी एक्स मिल गया। उसके बाद हाँ एक की ना सर ये 1 में से गया ना बेटा। उसके बाद है डी वाई, क्या है हमारा अगला डी वाई। अब डी वाई में क्या कैंसिल होगा हमारा ये वाला है ना। इसमें देखो इसमें हमने क्या किया dx में इसे हटा दिया था, उसके जगह पर हमने ये लिखा था। अब dy में क्या करेंगे इसे हटा देंगे तो 4 और 3 एज इट इज रहेगा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा हमारा 28 किस चीज हल कर 28 चौक 8 चौके 32 हासिल क्या है 3 4 दूनी 8 8 और 3 11 होना है नफी। अब 54 दिया 4 दिया 12 हासिल का आया 1 5 दिया 15 और 112 है ना। देखो 2 से 2 गया कितना बचा 0, 6 में से 1 गया 5 1 में से गया 0 क्या बचा 0। अब बड़ा तक कौन है माइनस अरे डी वाई बराबर नफी 50। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्राइमर के उसूल से। सही है। मसावत किस में दी गई है एम और एन है ना। अब देखो जैसा मैंने रवानगी में तुम लोगों को करके दिखाया, अब तुम्हारा जवाब सही है, अब तुम्हारे मार्क्स कहाँ कटेंगे। हमारी मसावत दी गई है एम और एन में और हम जवाब मालूम कर रहे हैं एक्स और वाई। तुम्हारा जवाब सही है वो सुपरवाइजर डायरेक्ट कट कर देगा, ये बात का ख्याल रखना। क्योंकि अक्सर हम लोग स्कूल के अंदर बोलो या ट्यूशन में बोलो, हम लोगों को ज्यादातर जो एग्जांपल दी जाती है वो एक्स और वाई में दी जाती है, तो हमारे जहन में वो बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर तुमको ध्यान में रखना है। तो पहले हमने क्या मालूम किया है एम डी एम और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा डी एन। ये चीजें तुम लोगों को याद रखना है। बराबर है ऊपर का हो गया ना, सही है ना? ये नहीं दिखाई दे रहा, चलो ठीक है। कितना मिला हमको नफी का 50। अब ग्रामर का उसूल, अब हम पहले सबसे पहले एम मालूम करेंगे। एम बराबर डी एम बटे डी, सही है। हाँ डी एम कितना है, कितना मिला हमको डी एम नफी का 60। डी कितना हासिल हुआ नफी 10 एम बराबर कितना है ना जवाब एम बराबर कितना नफी 6 बराबर है। क्या देखो 0 से 0 गया। अब ये यहाँ पर भी नफी है यहाँ पर भी नफी है, दोनों नफी चला है। एम बराबर गलती मत करना, अगर नफी 6 लिखते हैं तो यहाँ पर भी तुम्हारा जो आधा मार्क्स रहेगा या 1 मार्क्स रहेगा वो कट जाएगा। समझ मेरी बात। आगे एन एन बराबर डी एन बटे डी। डी एन कितना हासिल हुआ हमको नफी का 50 बटे नफी का 10। एन बराबर कितना हुआ फिर नफी 5 ना, जैसा सिफर से सिफर कटा वैसा ही नफी से। और आखिरी में जुमला लिखना है तुम लोगों को, मसावत के हल 6,5 5,6 नहीं है 6,5 समझ गए। और ये सवाल तुम लोगों को 3 मार्क्स के लिए पेपर में आ सकता है। क्राइमर का रूल कैसा सॉल्व करते हैं मैंने ये बता दिया, समझ गए। यहाँ पर मसावत चेंज कर देना, बस तरीका तुमको याद रखना है, समझ गए। डी में ये पहला वाला सेक्शन लिखेंगे, डी एम में क्या करेंगे हम लोग इसे कट कर देंगे, इसकी जगह पर ये लिखेंगे। डी एन में इसे एज इट इज लिखेंगे और इसे कट कर देंगे, समझ गए। ग्रामर के फुल पर
तीसरा सवाल क्या है, सरगर्मी के तौर पर, है ना, दोनों मिसाल है। अब इसमें जो हम लोग गलतियां करते हैं, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्राइम का उसूल सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब जहां जहां पर इसने अपने को बॉक्स दिया हुआ है ना, वो हम लोग अपने आंसर में बताते हैं। कुछ बच्चे क्राइमर का उसूल जो है, जैसे सॉल्यूशन अभी हमने मिसाल नंबर 2 में किया, उसी तरीके से सॉल्व करते, उनका जवाब भी सही आ जाता है, सारी बातें सब सही करते हैं, लेकिन वो मार्क्स किस पर देगा, उसने जो जदुल दिया, हमको बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स के ऊपर उसके मार्क्स रहेंगे। और ये सवाल कितने मार्क्स के लिए रहेगा, 3 मार्क्स के लिए। देखो कितनी जदुल है बॉक्स से, 1 2 3 4 5 6, यानी हर बॉक्स के लिए आधा मार्क्स। समझ में बात। अब इसमें मार्क्स जब वो देगा, तुम्हारा पहला सही है, दूसरा गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, तो जो जो सही रहा उसको मार्क्स मिलेगा। और अगर मानो पहला गलत है और दूसरा सही लिख दिए, बराबर है, यानी पहला तुमने सॉरी पहला गलत लिख दिया, दूसरा सही लिख दिया, फिर यहाँ पर गलत, फिर सही, फिर गलत, फिर सही, कुछ नहीं मार्क्स मिलेगा। समझ गए, शुरुआत तुम्हारी सही होनी चाहिए। अब हमें क्या मालूम करना है, डी। तो डी में हम क्या करते हैं, एक्स वाई इसका जरिए लिखते हैं। समझ गए, तो क्या लिखना है, पहला 5 एक्स, उसके बाद सिर्फ 5 लिखना है, 2, उसके बाद 2, उधर से 3 और इधर 4 1 वाई नफी का 1 बराबर हमारा 11 मिलेगा। अब इसका जवाब लेना है हमको। अब इसका सॉल्यूशन तो इधर कर नहीं सकते, तो हमको हमारे आंसर शीट के आखिर में रब करके लिखना है। अब दोनों में ज़र्ब का अमल हो रहा है, अब दोनों की अलामतें सेम है, तो नफी 1 ज़र्ब नफी 1 जमा का 1, इधर हम साइड पे कर सकते हैं, नफी 1 ज़र्ब नफी 1। अब यहाँ पर ज़ाब्ते वाला नफी, ये पहला हो गया, अब 4 किया 12। अब इन दोनों की अलामतें नफी की है, हमारा कौन सा हो रहा है, ज़र्ब, कौन सा हो रहा है, ज़र्ब, ये का 1। अब दोनों के पास नफी की अलामत है, इसलिए जवाब किस में रहेगा, जमा में रहेगा। अब नफी का 12 एज इट इज, तो हमारा जवाब हमें क्या हासिल हुआ, नफी का, यानी यहाँ पर भी हमको मिल गया नफी का 11। समझ गए। अब आती है डी वाई की बारी, किसकी बारी आती है, डी वाई। डी वाई में क्या करना है हम लोगों को, डी वाई के अंदर ये वाला सेक्शन हटा देना है, तो 5/2 एज इट इज रहेगा, 5 और 2। अब 3 और 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 और 4, सही है। अब इन दोनों की जरूरत कितना, 20 नफी, इन दोनों की जरूरत कितना, 20 में से 2 गया, कितना बचा, यहाँ पर हमने लिखा 18, सही है। अब यहाँ पर देखो डी एक्स बटे डी, यानी ये बटे ये, अब 11/11 डायरेक्ट जवाब लिखना है 1। अब नफी 1 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों के पास नफी है, इस वजह से। समझ में आएगी बात, है ना। अब आगे यहाँ पर डी वाई बटे डी, डी वाई कितना मिला हमको, 18, और ये कितना है, नफी 11। अच्छा तकसीम हो सकता है, 18 बटे नफी 11 तकसीम हो सकता है क्या, नहीं ना, 11 के बारे में 18 आता है, तो नफी 18 बटे 11, तो डी वाई डी वाई का 18 लिए और डी का नफी 11 लिए। समझ आ गया। अगर तुम लोग इस तरह से, और ये जितना भी वर्क मैंने करा हो, ये रफ पेज करके आखिर में लिखना, RW डालते हुए रफ वर्क, और तुम लोगों को सुपरवाइजर के अंडर में ये बात बताना है इनको कि सर मैं पीछे के पेज पर रफ वर्क कर रहा हूँ, वरना क्या होगा, हम लोग जवाब तो लिख लेते, ऐसा ना हो जाए कि वो कॉपी में गिना जाए। समझ मेरी बात है ना। हाँ, तो इसे रफ वर्क करके आखिर में लिखना है। ये ग्रामर के उसूल पर 3 सवाल हमने देखे। एक पहला dx dy, क्वेश्चन पेपर पर कुछ नहीं करना है, टिक मार चलेगा ना, कुछ भी नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन पेपर तुमको मिला हुआ है वैसा ही होगा। कैसा, क्या हम लोग रवानगी में अभी एग्जाम का मामला सख्ती का सुनाई दे रहा है, समझ में आ रही बात। जो हम लोग टिक मार करते हैं ना, उसको भी कॉपी में माना जाता है, यानी क्वेश्चन पेपर को जैसा हमको मिला हुआ है वैसा ही रखना है, कुछ नहीं लिखना है। समझ गए। अभी हमने क्या देखा, dx dy सिर्फ ये मालूम करने के लिए। पूरा हम लोगों ने क्राइमर का रूल पर एक एग्जांपल सॉल्व किया, और तीसरा सरगर्मी। समझ गए, है ना। इस तरीके का सवाल तुम लोगों को, ये 3 टाइप के सवाल है। एक मार्क्स का अगर उसको क्वेश्चन पूछना है हमको, तो क्या पूछ सकता है, वो देगा dx बराबर नफी 18, d बराबर 9,
dy बराबर नफी 27। वो कहेगा x की कीमत मालूम कीजिए। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन क्या कहेगा, x की कीमत मालूम कीजिए। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x बराबर dx बटे d, dx बटे d, dx कितना है नफी का 18, d कितना है हमारे पास 9, x बराबर कितना हासिल हो गया। बस ग्रामर के उसूल पर ये 4 टाइप के क्वेश्चन हमको वो पूछ सकता है, समझ गए। चलो लिखो। अब हम जो पेपर में हमको सवाल देखो, अभी तक हम लोगों ने कितने पॉइंट सीखे, प्राइमर के 3 एग्जांपल दे दिए, बराबर है। अब बारी आती है हमजात मसावत पर, वो हमको एग्जांपल कैसे पूछ सकता है। उसने क्या कहा, सिर्फ क्या हिदायत दिया, हमजात मसावत हल कीजिए। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको कौन से तरीके से हल करेंगे, समझ गए। तुम अगर चाहो तो इसको ग्रामर के रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोगों ने 3 तरीके सीखे हुए इसके लिए, तुम लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैंने तुम लोगों को बताया था कि 3 तरीके की हमारी मिसालें होती है। कितनी तरीके की होती है, 3 तरीके। पहला जो तरीका होता है उसमें सिंगल जरीब पाया जाता है, यानी कोई भी मुतगय्यर एक सिंगल मुतगय्यर होता है, जैसा x, उसका जरीब 1 होता है। हम लोगों ने एग्जांपल सॉल्व किए हुए जिसमें मुतगय्यर 1 होता है, फिर हम दूसरी मसावत का वो मुतगय्यर का जरीब लेते हैं, उसकी ज़र्ब करते हैं, वो बनाते हैं, यानी सिंगल जरीब वाला 1। दूसरा यहाँ पर यक्सा जो है जरीब पाए जाते हैं, क्या होते हैं, यक्सा जरीब। और तीसरा होता है हमारा तब्दील शुदा। क्या होता है, तब्दील शुदा, है ना। अब जो हमारे एग्जांपल है, इधर ध्यान दो, जो हमारे एग्जांपल है ये दूसरे नंबर पर डिपेंड करती है, समझ मेरे बात। हमारे जो एग्जांपल है वो किस पे डिपेंड करती है, दूसरे नंबर पे। किस तरह से, यहाँ पर देखो पहली वाली मसावत, पहले सबसे पहले हम इसको नंबरिंग करेंगे। 2x नफी 3y बराबर 9, इसे मसावत नंबर 1 देते हैं। उसके बाद अगली मसावत 2x जमा y बराबर 13, इसे मसावत नंबर 2 देते हैं। इधर ध्यान देना, मैं ये तीनों टाइप पर तुम लोगों को मिसालें सॉल्व करके दिखाऊंगा हमजात मसावत में, है ना। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास दोनों मसावतों में x का जरीब यक्सा है, बराबर है। और उसकी के साथ साथ अगर हम देखें तो इनकी अलामतें भी किसी यक्सा है। तो हम लोग जब 2 मसावतों में कोई जरीब किसी मुतगय्यर का अगर यक्सा होता है और उनकी अलामत भी कैसी होती है, यक्सा, तो हम उसके दरमियान में कौन सा अमल करते हैं, कौन सा अमल किया जाता है। जब 2 मुतगय्यरों का जरीब यक्सा हो और उनकी अलामत भी यक्सा हो, तब हम कौन सा अमल करते हैं, मैंने बताया हुआ तुम लोगों को, नफी का करेंगे। कौन सा करेंगे, नफी का। ओके, हम यहाँ लिखते हैं मसावत, इधर ध्यान दो, मसावत 1 और 2 की तफरीक करने। इससे पहले समझ लो अच्छे तरीके से, हमने लिखा तफरीक करने। यहाँ पर लिखिए दोनों मसावतें 2x नफी 3y बराबर 9, यहाँ पर हमने नफी लगाए। फिर यहाँ हम लिखेंगे 2x जमा y बराबर 13, है ना। अब जैसे ही हमने अब नफी की अलामत लगाई, तो जो बाद में मसावत लिखेंगे हम, सबके नीचे नफी इस तरह से चेंज जाएगा। इधर तवज्जो दो, सही है। अब यहाँ से इधर ध्यान दो, ऊपर जमा का 2x, नीचे नफी का 2x। अब देखो दोनों की अलामतें सेम हो गई, बराबर है, नफी नफी जमा। तो ये हो गया 4y, लेकिन बड़ा था 3 है, इसलिए उसकी अलामत बराबर 9 में से 13 गए। मैं क्या पूछ रहा हूँ, 9 में से 13 गए, नफी 4। अगर मैं ऐसा कहूँ तो लोगों की 13 में से 9 गए तो मजबूत का 4 आता है ना। ये बात को समझना है, 9 में से 13 गए, क्या बचा, नफी 4। अब हमारे पास y बराबर नफी 4 बटे नफी 4, इसलिए नफी से नफी कैंसिल, 4 का 4। तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर 1, हमें y की कीमत मिल गई। अब तुम y की कीमत को चाहो तो मसावत नंबर 1 में रखो या मसावत नंबर 2 में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं x y बराबर 1 को मसावत 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, है ना। 2 में हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आसानी होगी हमको सॉल्व करने में। अब यहाँ पर देखो वो मसावत लिखते हैं हम लोग 2x जमा y बराबर 13। किसकी कीमत रखना है, y की। तो 2x एज इट इज रहेगा,
जमा y की जगह पर क्या लिखेंगे 1 बराबर 13। अब यहाँ से 1 इधर जाएगा, क्यों? ये 2 क्यों नहीं जा सकता? उसके पास वो है। हाँ, इसके पास मुतगय्यर है, तो ये बगैर मुतगय्यर वाला है, इसलिए इधर जाएगा पहले। तो 2x बराबर 13 नफी 1, तो 2x बराबर कितना 12। अब 2 यहाँ से जा सकता है, तो ज़रबी शक्लों में इधर जाकर x बराबर 12/2, इसलिए x बराबर कितना हुआ 6। और आखिर में तुम्हारा जुमला क्या रहेगा? हमज़ात मसावत के हल 6,1 है, 1,6 नहीं है, 6,1। अभी हमने इस पर एग्जांपल देखी, बराबर है। अब हम सिंगल ज़रीब वाला देखेंगे, इसमें सिंगल ज़रीब मौजूद है, यहाँ देखो वाई। हम चाहे तो हम क्या करते थे, 3 से इसको ज़र्ब कर देते, तो ये यहाँ पर दोनों का ज़रीब जो है यकसा हो जाता है। सही है, हम अगले एग्जांपल में उसको समझते हैं। लिखो इसको, चलो देखो। अब हम हमज़ात मसावत मैंने 3 तरीके तुमको वहाँ दिखा था, जिसमें से हमने दरम्यान वाला तरीका देखे थे जिसमें यकसा ज़रीब होता है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यकसा ज़रीब नहीं है। तो जब कभी भी तुम लोगों को इस तरह का सवाल अगर आता है तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, सवाल को देखना है कि भाई जो 3 टाइप हम लोगों ने सीखे हुए हैं, बराबर है, और 3 टाइप में से किस टाइप पर आता है। जबकि हमज़ात मसावत कहता है इसको कोई भी तरीके से तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी सबसे पहला काम क्या करना है हमको, हम सबसे पहले यहाँ पर दोनों मसावतों को नंबर लिख देंगे। इसे हमने दिया मसावत नंबर 1, इसके बाद हम लिखेंगे 3x, इसे हम देंगे मसावत नंबर 2। अब देखो मसावत नंबर 2 में y का ज़रीब 1 है, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 में से y के पास जो ज़रीब रहेगा उसी से इसको मसावत नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात है ना? हम यहाँ लिखेंगे मसावत 2 को कितने ज़रब देना है, 3 से। 3 से क्यों? क्योंकि मसावत नंबर 1 में y का जो ज़रीब क्या है 3, हम लिखेंगे 3 से ज़रब करने। यहाँ पर हमने लिखा, हो गया। अब मसावत नंबर 2 में कितने रुकना है, 3 रुकना है, यानी 3x को भी ज़रब दिया जाएगा, y को भी ज़रब दिया जाएगा और 2 को भी ज़रब दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखते हैं 3 कॉस में लिखेंगे 3x जमा 3 कॉस में लिखेंगे y बराबर 3 कॉस में लिखेंगे 2। समझे? अब इन दोनों की ज़रब करो, कितना हो गया x जमा 3y बराबर 6। अभी हमें एक नई मसावत हासिल हुई, इसे मसावत नंबर 3। सही है। अब देखो मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 1 में हमारे पास हो गया ज़रीब यकसा। इससे पहले जो हमने एग्जांपल सॉल्व किए, अब देखो दोनों की अलामतें कैसी है, अलग अलग। अब दोनों की अलामतें मुख्तलिफ है, तो कौन सा अमल करेंगे, जमा का। पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि दोनों की अलामतें एक साथ थी, तो हमने तफरीक किए थे। अब दोनों की अलामतें मुख्तलिफ है, तो कौन सा अमल करना है, जमा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मसावत 1, इधर ध्यान दो, मसावत 1 और 3 की जमा करना, बराबर है। अब दोनों मसावतें लिखते हैं। अब दोनों मसावतें हमारी 5x नफी 3y बराबर 8, यहाँ पर जमा 9x जमा 3y बराबर 6। अब जब हमने जमा की अलामत यहाँ लगाए तो जो बाद वाली मसावत है उसमें कुछ तब्दीली करने की जरूरत है, जो जैसा है वैसा। सबसे पहले नफी 3 जमा 3 5 में 9 मिला, कितना होता है 14x। 8 में 6 मिला, कितना होता है 14। सही है। अब यहाँ पर देखो x बराबर 14/14 है ना, 14 x के साथ ज़रब कर रहा है, इधर जाकर वो तो इसलिए x बराबर कितना ये पहला जवाब हो गया। सही है। अब क्या करना है, x बराबर 1 को किस में रखिए, 2 में, मसावत 2 में रखने को है ना। यानी कि हम लोग 3x जमा y बराबर 2 किसकी जगह रखना है, x की जगह पर यहाँ रखिए 3 एज इट इज cos में x
जमा वाई बराबर 2। 3 का 3 जमा वाई बराबर 2। 3 इधर जमा में, इधर आकर 2 तफरीक 3, इसलिए y बराबर कितना? नफी 1। तो मसावत क्या क्या रहेगी तुम्हारे? मसावत नफी एक, 1 कॉमा नफी बराबर है। x का पहला लिखते हैं हम लोग और उसके बाद y है, लिखो इसे। अब हम तीसरे एग्जांपल पर बात करते हैं, तीसरे टाइप पर। देखो इधर की जानिब मैंने जितना भी तुम लोगों को करवाया उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन तुम लोगों को दिया हुआ है ना। इसको मैं एक मरतबा करीब से तुम लोगों को बताऊंगा और इत्मीनान से तुम लोगों को इसके जवाब निकाल करना है। अभी क्या करना है, सबसे पहले इस मसावत में दोनों मसावतों को 4x जमा 5y बराबर 10। सबसे पहला काम क्या है, मसावत नंबर 1। उसके बाद 5x जमा 4y बराबर 17, मसावत नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है। अभी हम लोगों ने 2 मिसालें जो सॉल्व की है, तो दोनों मिसालों में हमने क्या किया था, पहली मिसाल में दोनों मुतगय्यरों का ज़रीब यकसा था, बराबर है। दूसरी मिसाल में हमने देखा था एक मुतगय्यर का ज़रीब जो एक रखता था, तो हमने क्या किया था, उसको यकसा ज़रीब वाला बनाया था, फिर हमने इसका सॉल्यूशन किया। अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या करना है तुम लोगों को, दोनों मसावतों की सबसे पहले जमा करेंगे, उससे एक नई मसावत हासिल होगी, फिर दोबारा से दोनों मसावतों की तफरीक करेंगे, फिर उससे एक नई मसावत हासिल होगी। दोनों जो नई मसावतें हमको हासिल होंगी, फिर उनके दरम्यान में अमल करना है, तब जाकर तुम लोगों को x और y हासिल होगा। समझ में आएगी बात। और इस तरीके का एग्जाम्पल हम लोग पहले कर चुके हैं। देखो क्या करना है तुमको, मसावत नंबर 1 इधर दे 1 और 2 की जमा करने है ना। यहाँ पर 4x जमा 5y बराबर 10, क्या जमा लिखेंगे, 5x जमा 4y बराबर 7। दोनों की जमा कर रहे हैं हम लोग, 5 और 4 9x जमा 9y बराबर 27। इन्हें मसाला हासिल हुई। और देखो पेपर में तुमको इस पर 1 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है, इसी तरीके से सवाल देगा और तुमसे कहेगा x जमा y की कीमत मालूम कीजिए। अब यहाँ पर देखो x के पास भी 9 है ज़रीब और y के पास भी 9 ज़रीब है ना। तो हमेशा तुम लोगों को जब इस तरह की मिसाल आएगी, हमेशा यहाँ पर जो भी मुतगय्यर रहेगा तो उनका जो ज़रीब रहेगा हमेशा तुमको यकसा मिलेगा। कैसा मिलेगा, यकसा। तो हम क्या करते हैं, 9 से तकसीम करेंगे, 9 से तकसीम करेंगे तो हमको जवाब क्या मिलेगा, x जमा y बराबर 3। इधर ध्यान दो, क्या मिला हमको, x जमा y बराबर 3। इतना तुम लोग सॉल्व करेंगे तो तुम लोगों को पेपर में आ सकता है सवाल, 1 और 2 मार्क्स के लिए पेपर में सवाल पूछता है हम लोगों को। समझना है, सिर्फ यहाँ तक। पेपर में तुमको अगर ऐसा सवाल दिया, उसने पहले सवाल को समझना जरूरी है कि सवाल हमसे क्या कह रहा है। हम लोग क्या करते हैं, घर पर अच्छे से मशक करते हैं कोई भी क्वेश्चन की, हम सिर्फ सवाल को देखते हैं, इसे देखते हैं बस। आगे सवाल ने हमसे क्या पूछा उसकी तरफ हमारी तवज्जो रहती है। हम क्या करते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को धड़ाधड़ पूरा सॉल्व कर डालते हैं, जबकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। समझ रहे। अब हमने क्या किया, दोनों की जमा कर एक नई मसावत हासिल की, इसे मसावत नंबर 3 है ना। अभी कौन सा अमल किया था हमने, जमा का। अब कौन सा अमल कर रहा है, नफी का। किस में करेंगे, दोनों मसावत। ओके, अब यहाँ लिखते हैं हम लोग मसावत 1 और 2 की, इधर ध्यान दो तफरीक कर ले। अब यहाँ देखना तुमको, इन दोनों मसावतों में y का जो ज़रीब है, दोनों में बड़ा ज़रीब कौन सा है, 5y, तो उसे नीचे लिखना। पहले हम लिखेंगे 5x जमा 4y बराबर 17, यहाँ लिखेंगे नफी 4x जमा 5y बराबर 10। इधर ध्यान दे, फिर बातें कर रहे हैं है ना। हमने क्या किया, चेंज कर दिया, नीचे का ऊपर, ऊपर नीचे। अब यहाँ पर देखो 5 में से 4 गए, कितना बचा, एक। यहाँ पर 4 में से 5 गए, कितना बचा, और 17 में से 10 गए, कितना बचा, 7 है ना। जागते अगर देखेंगे तो सब समझना है ना। इसे मसावत नंबर 4। जैसा यहाँ पर हमको डिवाइड करने का बोला गया था, इसमें आया क्या, नहीं है। कभी कभार ऐसा हो जाएगा तुमको इस तरह की मिसाल। अब यहाँ पर देखो 3 और 4 सबका ज़रीब यकसा है, सिर्फ गौर किस पर करना है, y की अलामत मुख्तलिफ है, तो जमा का अमल करें। हम यहाँ लिखेंगे 3
और 4 की जमा करने 4 की जमा करने। लिखते हैं यहाँ पर 3 के हमारे पास x जमा y बराबर 3। यहाँ पर जमा करेंगे x नफी y बराबर 7। जमा करना है y से y कैंसिल, कितना हो गया 2। तो x बराबर 10, x बराबर 10/2, इसलिए x बराबर 5 बराबर है। x बराबर 5 को 4 में रखो या फिर 3 में रखो। अब यानी कि x बराबर 4 को 3 में रखने, 3 रखते हैं। 3 कौन सी मसाला हमारे पास x जमा y बराबर 3, x जमा y बराबर 3 किसकी जगह रखना है x की जगह पर, ये लिखा है 5 जमा y बराबर 5 जमा है इधर जाकर नफी में, तो कितना जवाब मिला आपको इसको कैसे बोलेंगे? होगा जवाब तुम्हारा। इसको बोलेंगे क्या लिखेंगे हमजाद मसावतों का हल 5 कॉमा नफी 2। 3 टाइप की एग्जांपल देखेंगे और ग्रामर का ये देखो यहाँ पर जो सवाल मैंने दिया हुआ है ये पहला ये वाला जो सवाल है हमारा ग्रामर के उसूल से बराबर है, ये ग्रामर के उसूल से हमारा। अब यहाँ पर देखो इसमें गौर करो, ये जो अभी हमने एग्जांपल किए इसके अंदर ये पहली वाली जो एग्जांपल है हमारी जो दिखाई दे रही है 1 ये 2 ये 3, ये तीनों एग्जांपल किस पर डिपेंड करती है ना, किस पर डिपेंड करती है इधर देखो गौर से है। ये जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को 3x जमा 5y बराबर 9, 5x जमा 3y बराबर 7, जो हमने भी एग्जांपल सॉल्व किए ये तीनों की तीनों एग्जांपल ये इस टाइप पर सॉल्व करना है तुमको, है ना। क्राइमर का उसूल पता है तुमको, बताने की जरूरत नहीं है, उस पर मैंने सिर्फ 2 ही एग्जांपल दिया, ये 2 क्राइमर के उसूल से। तीसरा हमजाद मसावत हल कीजिए। अब इसमें यहाँ पर देखो सिंगल जरीब है दिखाई दे रहा है, यानी इससे पहले हम लोगों ने किया, यानी अब इसको इनका जरीब यकसा करना है। फिर यहाँ पर सिंगल जरीब है दिखाई दे रहा है ना। अब 2 मिसालें जो है हमारी ये वाली मिसाल नंबर 3 और मिसाल नंबर 4 इसमें ऑलरेडी जरीब यकसा है ना। तो जितनी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखी उस पर मैंने तुम लोगों को गरकम दिया। ग्रामर के रूल से लेकर तीनों मसावतों की अलग अलग टाइप की जो एग्जाम्पल है, अब वो एग्जाम में तुमको कुछ भी पूछ सकता है, बस तुम लोग उस पर अच्छी तरीके से मशक करो और अच्छी तरह से इसको मजबूत करो। एक बात याद रखना है, अलामतों में तुम लोगों ने थोड़ी सी भी गड़बड़ी की है तुम्हारा पूरा जवाब गलत हो जाएगा। तो याद रखना हमेशा अलामतों हम सही तरह से लगाए, बस उस बात का ख्याल रखना तुम लोग। चलो लिखो इसको। ये एग्जाम्पल है हमारी, अच्छी तरीके से तुम लोगों को देखो यहाँ पर 2 मिनट रुको। ये